चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर-नवंबर के बीच चरम पर होगी, सरकारी पैनल के वैज्ञानिक ने चेताया। अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां की जनता को दी बधाई। यूपी को इस महीने 9 नए मेडिकल कॉलेजों की मिलेगी सौगात, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बिल बकाया मामले में फंसे नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया बड़ा बयान, बोले लोगों को मिले 300 यूनिट तक फ्री बिजली। बीजेपी की जीत पर बोले राकेश टिकैत, कहा कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी ले सकता है वोट। आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग, पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 18 पैसे बढ़ा। मोदी सरकार कोरोना केयर फंड के तहत हर किसी को दे रही 4000 रुपए, जानिए सच्चाई। साइबर ठगी के शिकार लोगों को वापस मिलने लगा पैसा, जाने कैसे मिलने लगी राहत। अगर आप भी ठगी का शिकार होते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 155260 पर तुरंत करें शिकायत। देश में कोरोना के 24 घंटे में आए 43,027 नए केस, 950 लोगों ने तोड़ा दम। बैंक ऑफ इंडिया में है खाता तो 30 सितंबर से पहले कर ले पैन कार्ड से आधार को लिंक, वरना नहीं कर पाएंगे लेन देन। वाल्मीकि समाज ने राकेश टिकैत का पुतला फूका, माफी की कर रहे मांग। अमिताभ बच्चन की गांधी परिवार से दोस्ती टूटने के पीछे राहुल थे वजह, किताब में बड़ा दावा। जुलाई में भी सताएगी महंगाई, गैस और दूध की कीमतों से हुई शुरुआत। 28 साल बाद भारत पाक बॉर्डर पर खेती कर सकेंगे राजस्थान के किसान, लागू होंगी कुछ शर्तें। राफेल डील दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके, फ्रांस में जांच के आदेश के बाद कांग्रेस ने पीएम को घेरा। भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर में मृत्यु दर काफी बढ़ गई थी। सावधान, ऐसे लोगों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण का खतरा अधिक, अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी दोगुना। आपकी ट्रेन टिकट पर परिवार के दूसरे सदस्य भी कर सकते हैं यात्रा, करना होगा ये छोटा सा काम। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार, अब तक 7 बच्चों समेत 38 लोगों की मौत, 51 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती, मिलने पहुंचे सीएम योगी। सीएम योगी ने शुरू किया वृक्षारोपण महाअभियान, एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। कर्नाटक में हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू, धार्मिक स्थलों को खोलने की मिली अनुमति। आईसीएमआर की स्टडी, डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन की एक ही डोज काफी। बच्चों और किशोरों का टीकाकरण फिलहाल रोका जाए, वयस्कों को प्राथमिकता देना ही बेहतर विकल्प। तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे घोषित, कोरोना महामारी को रोकने में कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी। बेघर भिखारी भी देश के लिए करे काम, राज्य सब कुछ नहीं दे सकता, बॉम्बे हाई कोर्ट। कर्नाटक में आज से शुरू होंगी नम्मा मेट्रो ट्रेन सेवाएं, 5 से 15 मिनट के गैप पर। राज्यों को 50 लाख वैक्सीन की मिली खेप, 44 लाख अगले 2 दिन में मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी की जीत पर बोले राकेश टिकैत, कहा कनपटी पर बंदूक रखकर कोई भी ले सकता है वोट। जी हाँ, यूपी में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई। बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी की जीत को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस गणित के फॉर्मूले को हम भी समझना चाहते हैं कि सीटें कम और ज्यादा कैसे होती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि वोटरों की कनपटी पर बंदूक रखकर तो कोई भी वोट ले सकता है। राकेश टिकैत ने गृह जनपद मुजफ्फरनगर में बीजेपी की जीत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा बीजेपी जीती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कैसे जीती है यह भी देखा गया है। हम यह जानना चाहते हैं कि किस स्कूल में पढ़ी हुई गणित से यह जोड़ तोड़ किया गया है।
कि सीटें कम और ज्यादा हासिल की गई हैं। उनसे पूछा गया कि 2022 में बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए राकेश टिकैत किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी वक्त है, हम आगे तय कर लेंगे। 28 साल बाद भारत पाक बॉर्डर पर खेती कर सकेंगे राजस्थान के किसान, ये होंगी शर्तें। जी हां, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर अब पंजाब की तर्ज पर राजस्थान के किसान भी खेती कर सकेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने खेती की इजाजत देने की बात कही है। कुछ दिन पहले ही बाड़मेर सेक्टर के डीजीओ ने चौहटन के सरला इलाके में किसानों के साथ बातचीत की थी। सीमा सुरक्षा बल ने खेती के लिए खोले जाने वाले बॉर्डर पर नए गेट लगवाए हैं। 28 साल बाद यहाँ के किसान अपने खेतों पर फिर से खेती कर सकेंगे। आपको बता दें कि ऐसे कई किसान हैं जिनकी 80% जमीन तारबंदी और 0 पॉइंट के बीच है। ना तो इन किसानों को 28 साल बीत जाने के बाद मुआवजा मिला है और ना ही इन्हें खेती करने की इजाजत दी गई है। इसी को लेकर किसान लगातार मांग कर रही थी। खेती के लिए किसानों को सुबह 9 बजे एंट्री दी जाएगी और उसके बाद 5 बजे कड़ी चेकिंग के साथ वापसी होगी। किसान 8 घंटे तक अपने खेत में खेती कर सकेंगे। महिलाओं को भी खेती के लिए जाने की छूट होगी। टीकाकरण राज्यों को 50 लाख वैक्सीन की मिली खेप, 44 लाख अगले 2 दिन में मिलेंगी। जी हां, कोरोना टीकाकरण के तहत राज्यों को पिछले 1 दिन में 50 लाख वैक्सीन की खेप मिल चुकी, जबकि 44 लाख की अगली खेप आगामी 2 दिन में उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब तक राज्यों को 33 करोड़ 63 लाख खुराक उपलब्ध हो चुकी, जिनमें 33 करोड़ 73 लाख खुराक की खपत हो चुकी। उधर झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से खुराक कम होने के चलते टीकाकरण प्रभावित होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। इस पर पहले की तरह स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है, जबकि तथ्य यह भी है कि झारखंड में 20 से अधिक टीकाकरण केंद्र अस्थायी तौर पर बंद होने की शिकायत सामने आई है। ICMR की स्टडी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन की एक ही डोज काफी। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस बीच कोविड के डेल्टा वेरिएंट को लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की एक स्टडी सामने आई है। रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस को मात दे चुके हैं और वैक्सीन की एक या दोनों खुराक ले चुके हैं, वह कोविड डेल्टा स्ट्रेन से उन लोगों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं, जो कोविशील्ड की एक या दोनों खुराकें ले चुके हैं। साइबर ठगी के शिकार लोगों का वापस मिलने लगा पैसा, जाने कैसे मिलने लगी राहत। जी हां, साइबर ठगी के शिकार लोगों को उनका पैसा वापस मिलने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155260 की मदद से पिछले 3 महीने में 3 करोड़ 13 लाख रुपए ठगी के शिकार लोगों को वापस कराए जा चुके। यह हेल्पलाइन नंबर 1 अप्रैल को 7 राज्यों में लॉन्च किया गया था और 16 जून को पूरे देश के लिए इसे खोल दिया गया। हेल्पलाइन नंबर शुरू होने के इतने कम समय में साइबर ठगी के शिकार लोगों को राहत दिलाने में इसकी सफलता की कई कहानियां दर्ज हो गई हैं। मोदी सरकार कोरोना केयर फंड के तहत हर किसी को दे रही 4000 रुपए, जाने सच्चाई। जी हां, भारत सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई तरह की अफवाहों से भी लड़ रहा है। वायरस से वैक्सीन तक को लेकर देश में अलग अलग अफवाहें चलती रही है और सरकार को हर बार सच सामने रखना पड़ा है। इस बार भी एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार हर किसी को कोरोना केयर फंड योजना के तहत सभी को 4000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है इस दावे की सच्चाई। PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस दावे को फर्जी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट कर बताया कि यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट, इस महीने में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जी हां, वैज्ञानिकों ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को लेकर नई चेतावनी जारी की। उनका मानना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक तरह से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर अपने पिक पर हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में हर दिन आने वाले नए मामलों की संख्या आधी हो सकती है। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें।
डीजल पेट्रोल के दामों में लगी आग, पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल 18 पैसे बढ़ा। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने आम आदमी की जेब पर और भार डाल दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की खुदरा कीमत 35 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 99 रुपए 51 पैसे हो गई। वहीं डीजल 18 पैसे प्रति लीटर बढ़ोतरी के बाद 89 रुपए 36 पैसे हो गया। वहीं मुंबई में पेट्रोल 105 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा चेन्नई में पेट्रोल 100 रुपए 13 पैसे है, जबकि डीजल 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। सावधान, ऐसे लोगों में डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण का खतरा अधिक, अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम भी दोगुना। जी हां, दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट स्वास्थ्य संगठनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया के 96 से ज्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आ चुके। दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में इस वेरिएंट के कारण कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसके चलते कई देश दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट, जो म्यूटेशन के साथ डेल्टा प्लस में बदल गया है, उसे कोरोना के मूल अल्फा वेरिएंट की तुलना में 60% अधिक संक्रामक माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर हो रहे तमाम शोध में वैज्ञानिक इसे कोरोना के अन्य वेरिएंट से कहीं ज्यादा खतरनाक और संक्रामक मान रहे हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने चेताया कि इस वेरिएंट से संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दोगुने से अधिक हो सकता है। इतना ही नहीं, WHO ने अपने हालिया बयान में कहा कि इस समय पूरी दुनिया बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। लोगों को इससे बचाव के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।